हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो कौन सा यूनिट हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एसआई यूनिट कौन सा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वह क्या है, कूलाम। और सिंबल क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, कैपिटल सी। सो एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग यूनिट का सिंबल तो कैपिटल सी है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग क्यू का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। अगली यूनिट की बात करें तो वह है सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सीजीएस ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, ईएसयू। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स का एक दूसरा भी नाम है स्टेट कूलाम। तो सीजीएस यूनिट दूसरी है ना, नाम ही बदला हुआ है और कुछ भी अंतर नहीं है, स्टेट कूलाम। स्टेट सी के सिंबल से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे आप सीजीएस यूनिट में ईएसयू इस्तेमाल करें, चाहे आप स्टेट सी इस्तेमाल करें, सेम रहने वाला है। अगर रिलेशन की बात करें कि कूलाम और है ना एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होने वाला है, कूलाम और ईएसयू में क्या रिलेशन होने वाला है, तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। मतलब है ना, जो हमारा सीजीएस यूनिट है वो काफ़ी छोटी होती है एसआई यूनिट से इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ अदर्स यूनिट भी हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की, जैसे कि फेराडे, है ना, ये प्रैक्टिकल यूनिट है और काफ़ी बड़ी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। तो काफ़ी लार्ज यूनिट है ये। अगली यूनिट देखें तो अगली यूनिट है एम्पियर आवर। आप बच्चों सोचेंगे एम्पियर का मतलब तो हमने करंट जैसा कुछ है, नहीं बेटा। एम्पियर आवर आल्सो अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 कूलाम, है ना, 3600 कूलाम। ये एक इसका रिलेशन है। जरा उसको और समझते हैं एम्पियर आवर को। तो बच्चों हम सभी के घरों में बैटरियां हैं, इन्वर्टर की बैटरियां। आप देखेंगे हर एक बैटरी पे कुछ इस तरह से लिखा रहता है 150 AH, या और बड़ी बैटरी तो 160 AH। मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल में भी है ना, हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं कि हमारी मोबाइल की बैटरी तो 5000 mAh की, आपकी तो है ना 4000 mAh की। आपकी छोटी है, हमारी बैटरी बड़ी है। क्या सेंस हुआ, कुल मिला के जो AH है वो इस बात को बता रहा है कि वह बैटरी कितना है ना चार्ज को स्टोर कर सकती है। सो बेसिकली AH इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर M आया है तो मोबाइल की बैटरी काफ़ी छोटी होती है, तो वहाँ छोटे चार्ज की बात कर रहे हैं तो मिली एम्पियर है ना। तो मिली का मतलब कितना हो गया, 10⁻³ इसकी था ना। तो मिली एम्पियर की बात हो रही, छोटी कैपेसिटी की बात हो रही है, मिली एम्पियर आवर, है ना। अब बात करते हैं कि चार्ज हमारी किस तरह की क्वांटिटी है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप कहेंगे चार्ज स्केलर कैसे हो सकती है, तो बच्चों हम जानते हैं कि ऐसी वह सारी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती, डायरेक्शन के बदलने से उनकी वैल्यूज़ नहीं बदलती हैं, ऐसी सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो चार्ज के केस में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम चार्ज को कैरी करके ले जाते हैं किसी डायरेक्शन में, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बदलती। सपोज दैट अगर 1 कूलाम के चार्ज को आप नॉर्थ डायरेक्शन में लेके चले गए, है ना, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर लेके चले गए, तो क्या 1 कूलाम का चार्ज घट के कुछ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, उसकी वैल्यू सेम टू सेम रहने वाली। तो ऐसी वह सारी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती हैं, लोकेशन पर डिपेंड नहीं होती हैं, स्केलर कहलाती हो। और चार्ज ऐसा ही है। तो चार्ज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड द डायरेक्शन, सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेम टू सेम मास के केस में भी ऐसा ही है ना, मास आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो मास हमने पढ़ ही रखा है कि मास कभी नहीं बदलता है। मास को किसी डायरेक्शन में लेके जाइए नहीं बदलता, लोकेशन बदल दीजिए नहीं बदलता। सो मास एंड चार्ज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, बोथ आर द स्केलर क्वांटिटी।